समझाया था, पूरी उम्मीद है वो नहीं समझ में आया होगा, और अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आया है तो मैं उसको बहुत शॉर्ट में आपको बताने चाहूंगी कि आप एग्जाम में अगर आता है तो क्या लिखना है। तो अडेप्टिव रेडिएशन का मीनिंग होता है अडेप्टेशन, यानी किसी ऑर्गेनिज्म में कुछ चीज के लिए चेंजेस आने, और रेडिएशन का मीनिंग होता है कि रेज निकलना। अब इसमें सबसे पहले अडेप्टिव रेडिएशन का के बारे में किसने बताया था बेटा? डार्विन ने बताया था। डार्विन कहाँ गया था बेटा? गैलापागोस आइलैंड में गया था। ये गैलापागोस आइलैंड कोई एक आइलैंड नहीं है, इट इज अ आर्चिपेलागो, यानी कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। तो बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स थे सपोज ये, उसमें उसने उन आइलैंड्स पर क्या देखा? कुछ फिंचेस। फिंचेस मतलब चिड़ियाएं। उन चिड़ियाओं को बाद में नाम दिया गया डार्विन फिंचेस, क्योंकि डार्विन ने उसके ऊपर स्टडी करी थी। डार्विन ने खुद ने नाम नहीं दिया था, उसने तो वहां की उनके लिए लोकल फिंचेस नाम दिया था। दूसरे साइंटिस्ट ने उसको पॉपुलराइज करा कि ये तो डार्विन फिंचेस है। तो उसने जो फिंचेस पर स्टडी करी तो उसने देखा कि अलग अलग आइलैंड्स पर अलग अलग टाइप की फिंचेस हैं, जिनमें बेसिक सिमिलैरिटीज एक ही है, बॉडी स्ट्रक्चर एक है, ओनली डिफरेंस इज देयर बीक। उनकी बीक है डिफरेंस, और वो बीक क्या है कि अगर किसी में तो वो फ्रूट ईटिंग बीक हो गई, किसी में वो इंसेक्ट ईटिंग बीक हो गई, किसी के अंदर वो लीफ ईटिंग बीक हो गई, किसी में सीड ईटिंग हो गई, किसी में अपन कह दे कि हर्बीवोर्स हो गए। डिफरेंट टाइप की बीक्स हो गई। तो डिफरेंट टाइप के बीक्स का मतलब ये हुआ कि अलग अलग एरिया में, ज्योग्राफिकल एरिया सेम है लेकिन अलग अलग हैबिटेट में अलग अलग चीजों के लिए उनके अंदर मॉडिफिकेशन हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड एज द adaptive radiation. So adaptive radiation means when the modification occur, और जिसके सेम फ्रॉम द सेम एंसेस्ट्रल स्टॉक, एंसेस्ट्रल स्टॉक सेम है बेटा, यानी कि सेम जगह से ओरिजिनेट हो रहे हैं। एक फिंचेस है, उससे ओरिजिनेट हो रही है और डिफरेंट टाइप की बीक मॉडिफाइड हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड एज अडेप्टिव रेडिएशन। हम सिंपली अडेप्टिव रेडिएशन का क्या कह सकते हैं कि अगर डिफरेंट स्पीशीज, अब ये डिफरेंट स्पीशीज हो गई ना, एक फ्रूट ईटिंग स्पीशीज हो गई, एक सीड ईटिंग स्पीशीज हो गई, एक इंसेक्ट ईटिंग स्पीशीज हो गई, तो डिफरेंट स्पीशीज ए बी सी डी, डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन ज्योग्राफिकल रीजन, और स्टार्ट किससे हो रहे हैं? फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट से, एंड लिटरली रेडिएटिंग टू द अदर ज्योग्राफिकल एरिया। इधर से अराइज हुए, दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया में चले गए और वहां पे वो मॉडिफाई हो गए। दिस इज कॉल्ड एज अडेप्टिव रेडिएशन। अडेप्टिव रेडिएशन के अंदर सिंपली हम ये ले लेते हैं डार्विन फिंचेस, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल अडेप्टिव रेडिएशन का अगर हम लेते हैं तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स जो है, दिस इज द अनदर एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन, जिसके अंदर हम ये मानते हैं कि डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, जैसे कैंगरू है, बैंडेट एंटीटर है, ठीक है, बैंडेट एंटीटर, तस्मानियन कैट है, या सॉरी तस्मानियन वुल्फ है, कस्कस, हाँ कॉकस है ना। तो ये सारे जो आते हैं सिंपली, कस्कस, ये कॉकस की कस्कस है, ये सारे क्या है बेटा? दे ऑल हैव द पाउच,
इन सबके पास पाउच है बेटा। अब ये पाउच तो हो गए, ओरिजिनेट कहाँ से हुए, यानी हम ये कह लें कि ये सारे एनिमल्स एक से अराइज नहीं हुए कि भाई कैंगैरू भी उधर से ही हुआ है, एंट ईटर भी उसी एंसेस्टर से हुआ है, तस्मानियन वुल्फ भी उसी से डेवलप हुआ है, कस्कस भी उसी से डेवलप हुआ है, नहीं। they all develop from the different ancestral stock but they get adapted for a particular character, यानी हर एक के अंदर एक कैरेक्टर कॉमन आ गया। ओरिजिनेट अलग अलग एंसेस्ट्रल स्टॉक से हुए, लेकिन एक कॉमन इनों के अंदर एक कॉमन अडेप्टिव फीचर आ गया। तो वो जो कॉमन अडेप्टिव फीचर है, दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन। और ये अडेप्टिव रेडिएशन शो कर रहा है कौन सा इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। आपको बस इतना ही याद रखना। साथ में इसमें एक और एग्जांपल दे रखा है कि अगर हम ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के साथ साथ प्लेसेंटल मैमल्स को भी लेते हैं, तो प्लेसेंटल मैमल्स आर आल्सो एन एग्जांपल ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन। इनमें क्या अडेप्टिव रेडिएशन है कि सब अलग अलग तरह के हैं, लेकिन सबके अंदर एक चीज कॉमन है। और वो कॉमन क्या चीज है बेटा? वो कॉमन चीज है कि उनके अंदर प्लेसेंटा है फॉर द प्रोवाइडिंग द नरिशमेंट टू द यंग वन। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? अडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है। जब भी अगर अडेप्टिव रेडिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको सिंपली दो चीज लिखनी है। पहला, it is the process of evolution in which the evolution occur from the common ancestral stock and radiating to the from the one geographical region and radiating to the other geographical region या other habitat, ठीक है, that is called as adaptive रेडिएशन। एग्जाम्पल अगर आता है तो डार्विन फिंचेस सबसे पहले डालना है, दूसरे नंबर पर आपको ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का एग्जाम्पल डालना है। बस इतना ही आपको याद रखना है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग को ढाई करने की जरूरत नहीं है। समझ गए बेटा? तो ये हम लोगों ने कल किया थे। उसके हाँ बोलो बेटा। मैम ये मार्सुपियल्स में तो जियोग्राफिकल रीजन समझ में आ गया, पहले ये पूरे सब कॉन्टिनेंट्स में थे, उसके बाद वो टेक्टोनिक प्लेट से जो ये कॉन्टिनेंट बने उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में हो गए। ये डार्विन फिंचेस का जियोग्राफिकल एरिया से क्या रेडिएशन? डार्विन फिंचेस का ये था कि डार्विन फिंचेस जो रह रही थी वो फिंचेस वो उस गैलापागोस आइलैंड्स पर रह रही है। मैंने अभी भी पहले भी बताया, ये गैलापागोस आइलैंड कोई एक आइलैंड नहीं है, छोटे छोटे बहुत आइलैंड्स के समूह है। जैसे हम कहते थे ना अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार कोई दो आइलैंड नहीं है बेटा, 27 आइलैंड्स का एक पूरा ग्रुप है अंडमान निकोबार। लेकिन हम नाम केवल यही कह देते हैं क्योंकि जो सबसे बड़े आइलैंड है ना अंडमान और निकोबार, हम उनका नाम ले लेते हैं और बाकी छोटे छोटे आइलैंड्स को उसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। तो ऐसे ही जो ये गैलापागोस आइलैंड है, जो सबसे बड़ा आइलैंड है, उसका नाम गैलापागोस और उसके सराउंडिंग के आइलैंड्स को उसी का पार्ट मान लिया। तो ये यहाँ पे ये कहा गया है कि डार्विन फिंचेस जो थी वो गैलापागोस आइलैंड पर ही जा सकती थी क्योंकि यह आइलैंड बाकी दूसरी जगह के लैंड से बिल्कुल कट ऑफ है। यानी ये फिंचेस यहाँ से उड़ के दूसरे आइलैंड तक तो जा सकती है, लेकिन उस आइलैंड से किसी और जगह यूरोपियन कंट्री या अमेरिका या कहीं और नहीं जा सकती। तो वो आइसोलेशन हो गया ना बेटा इनका भी, कि ये केवल यहाँ से यहाँ जा सकती है, यहाँ से यहाँ जा सकती है, यहाँ से यहाँ इधर आ सकती है। अब दूसरी चीज ये है कि सपोज अगर मान लो कोई एक बंदा है, मैं ऐसे तुम्हारे धर्म को भ्रष्ट नहीं करना चाह रही, लेकिन अगर जैसे मान लो मैं ही हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ और मैं यहाँ पे नॉनवेज नहीं खाती, वेजिटेरियन डाइट खाती हूँ, और मैं कहीं चली जाऊं, रशिया चली जाऊं या कहीं बाहर चली जाऊं। अब तो बेटा नाउ ईच टाइप ऑफ फूड इज अवेलेबल एवरीवेयर, हर जगह हर तरह का फूड अवेलेबल है। लेकिन पहले कोई अगर चला जाए तो उसको वहां पे नॉनवेज के अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं। कितने दिन तक कोई ब्रेड खा के जिंदा रह सकता है? तो नेचुरली वो अपनी डाइट को क्या करना लगेगा, थोड़ा थोड़ा चेंज करने लगेगा। आप देखते हो आजकल बहुत सारे ब्राह्मण और बनिए ऐसे होने लग गए हैं
जिनके बच्चे एग खाते, मीट नहीं खाते, एग खाते हैं और घर में भी अलाउड है कि अच्छा ठीक है भाई अंडा खा लो, यूं कहने लग गए अंडा तो क्या है, आलू है। बेटा आलू वालू कुछ नहीं है, एग तो एग ही है, लेकिन हमने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया। ये तो हम तो क्या है बेटा, हम तो अपने सराउंडिंग को मॉडिफाई कर लेते हैं। हम एक ऐसे एनिमल है जो हम सराउंडिंग को मॉडिफाई कर लेते हैं। दूसरे एनिमल ये नहीं कर सकते। दूसरे एनिमल्स अपने अंदर, उनके अंदर अगर कोई मॉडिफिकेशन आ जाए बाय चांस, वो अपने अंदर भी खुद मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। बाय चांस मॉडिफिकेशन आ जाए, जैसे अगर मान लो कोई यहाँ से बर्ड थी, वो इधर गई और यहाँ पे उसने देखा बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, ठीक है भाई वो इंसेक्ट खाने लगी, नहीं खाया गया उसकी बीक से। बहुत सारी बर्ड्स में से कोई एक बर्ड ऐसी थी जिसकी बीक से खाया जा रहा था, तो उसको वो एडिड एडवांटेज मिला। एडिड एडवांटेज मिला तो उसको डाइट ज्यादा मिली, डाइट ज्यादा मिली तो वो सर्वाइवल रेट उसका ज्यादा हो जाएगा, वो रिप्रोड्यूस करेगी, रिप्रोड्यूस करी तो उसके बच्चों के सबकी बीक वैसी उसके जैसी हो गई। जब उसके जैसी बीक हो गई तो वो लोग अच्छे से खाना खाने लगे, धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी, और जिनकी बीक इंसेक्ट ईटिंग के लिए नहीं थी उनका नंबर रिड्यूस होने लगा। तो वो स्पीशीज इस वाले आइलैंड पर इंसेक्ट ईटिंग बीक वाली स्पीशीज डेवलप हो गई। इधर फ्रूट्स बहुत ज्यादा थे तो इधर ये फ्रूट ईटिंग की स्पीशीज डेवलप हो गई। तो ये इस तरह से अडेप्टेशन आ जाता है बेटा। ओके, यस मैम। और किसी को कोई हाँ, और किसी को कोई डाउट है या नहीं है? एक बार दो बार बता दो, इस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन और टाइम। क्या कह रहा है कीर्ति प्रकाश बेटा? ये डेफिनेशन होता है ना, अभी इट इज प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। बच्चा मुझे क्लियर नहीं हो रही तेरी वॉइस। ये डेफिनेशन नहीं बताई थी अभी, इट इज प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। भाई अगर किसी को कीर्ति प्रकाश की वॉइस क्लियर है तो वो आप मुझे बताओ। कीर्ति तुम्हारे घर में डिस्टरबेंस ज्यादा चल रही है बेटा। किसी को कीर्ति की वॉइस क्लियर हो तो वो बताओ बेटा मुझे।